Hello students, I am Paras, your mathematics teacher from STTB Senior Secondary School NH9 Ding Road सिरसा। स्टूडेंट्स आपका CD2 का सिलेबस है 5th, 6th एंड 7th चैप्टर। 5th इज डाटा हैंडलिंग, 6th इज स्क्वायर रूट एंड 7th इज क्यूब रूट। अब हम उन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स 5th चैप्टर हमारे पास है डाटा हैंडलिंग। डाटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस में कितने रन उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। ये सारा मार्क्स स्कोर कितने किए स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास में, या फिर नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, वट एवर, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में डाटा की इंफॉर्मेशन, जब आप मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अब देखो, इस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। पहले आप जैसे 6th-7th में रीड करके आए हो, पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये पहले था। अब हमारे पास है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। जैसे बार ग्राफ आपको ये बनाना आता है जब भी हमें दिया होता है कि 1995 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2000 में इतनी है, 2005 में इतनी है, ऐसे केसेस में हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल बार ग्राफ, जैसे आपके स्कोर दिए हुए हैं मैथ्स में कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतने हैं, फिर सोशल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में इतने हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतने हैं। तो इसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? डबल बार ग्राफ बनाओगे। एक को आप शेड कर दोगे, एक को आप खाली रखोगे, सिंपल। ये क्यों है ऐसा? डिफरेंशिएट करने के लिए कि सेमेस्टर 1 के ये हैं, सेमेस्टर 2 के ये हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट या हमें कुछ भी दिया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्टिकुलर एंट्री एग्जिस्ट करती है या अकर हो रही है, या कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्टिकुलर चीज है हमारे पास रिपीट हो रही है, उस चीज को हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है ग्रुपिंग डाटा। डाटा की ग्रुपिंग, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 60 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 0 से 10 मार्क्स के बीच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 10 से 20 मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं? 10 के। 20 to 30 मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं? 21 के। तो ये है ग्रुपिंग। इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास ग्रुपिंग दी हुई हो, तो हम ऐसे केसेस में हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इसमें क्या है? ये ग्रुपिंग है, इसमें इंटरवल, इसको हम इंटरवल कहते हैं। ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? 20 - 10 10। और इसमें 5.1 है। जैसे इसमें क्या करना है आपने? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेली मार्क्स करके। 3rd क्वेश्चन में हमने जो भी मतलब टेबल बनानी है। 4th में इसी का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5th में भी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट को ही हम सर्कल ग्राफ कहते हैं। सर्कल ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ जो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट, कि पूरे का रिलेशनशिप एक पार्ट से बताना। ऐसे केसेस में हम सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। 5.2 में आपको पाई चार्ट ये दिया हुआ है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1st, 2nd में और 3rd में आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको पहले प्रोपोर्शन कह लो या फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा और उससे एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के बाद आप क्या करोगे? पाई चार्ट ड्रॉ करोगे। 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन में, 3rd एंड 5th क्वेश्चन में आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, एंड 4th एंड 2nd, 1st क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर्स देने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में है प्रोबेबिलिटी। द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, कोई चीज अकर हो रही है या नहीं। जैसे इट में रेन टुडे, तो हमें नहीं पता रेन होगी या नहीं, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी की शायद हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस है इसमें। डाई को थ्रो करोगे तो आउटकम्स क्या क्या आती हैं? 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर की क्या होगी? नॉट अ प्राइम नंबर की क्या होगी? नंबर ग्रेटर देन 5 की क्या होगी? नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 की क्या होगी? ये सारे क्वेश्चंस है, ये मैंने आपको करवा रखे हैं, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स
द नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स इज कॉल्ड स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्ट स्केयर कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, ये स्केयर नंबर्स होते हैं। अब हमने इसमें स्केयर रूट निकालने हैं। हमारे पास स्केयर रूट निकालने के इसमें मैंने आपको 2 मेथड करवाए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिंपल क्वेश्चंस हैं कि जो डिजिट्स 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्केयर नहीं होते कभी भी, वो आप कर लोगे। 6.2 में स्केयर ऑफ द नंबर निकालने हैं। ये जो स्केयर निकालने हैं आपने बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालने हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है जिसका 1 मेंबर दिया हुआ है। तो आप इसको 2m के इक्वल रखोगे क्योंकि 3 मेंबर्स उसके कौन से होते हैं, 2m, m स्केयर -1 एंड m स्केयर +1। तो 2m के इक्वल रखोगे, तीनों मेंबर्स इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट आप 6.3 में हम स्केयर रूट निकालेंगे बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, स्केयर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आपको परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं दिया होगा, आपसे पूछा गया होगा कि ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ कि उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो क्वेश्चंस है 9 एंड 10 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। 6.3 तक ये आपने करना है, 6.4 हमने नहीं करी। नेक्स्ट 7 चैप्टर है हमारे पास, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। द नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। उसका अब हमने क्यूब रूट निकालना है। इसमें हमने सिर्फ एक ही मेथड करा है क्यूब रूट निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये तो सिंपल है, देखो कि हमने बताना है नॉट परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के ही बताओगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सेम जैसे स्क्वायर रूट में करा था वैसे ही परफेक्ट क्यूब में करेंगे कि ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो नंबर ट्रिपलेट में नहीं होगा उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक नंबर जिसमें एक्स्ट्रा होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। इस डिवाइड वाले केस में 7.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही करने हैं। क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स एलसीएम निकालते हो प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर ही होने चाहिए उसमें, और ट्रू और फॉल्स है। ये आपके 5th, 6th एंड 7th चैप्टर हैं, अच्छे से कर लेना सारी रिवीजन। ऐसे 1 के लिए आपकी फाइनल रिवीजन हो जाएगी इन टेस्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।